नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 23 अप्रैल 2021 एसजीएक्स निफ्टी आपको 35 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में भी आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही है। दोस्तों आज न्यूज़ फ्लो गुड कम है, नेगेटिव ज़्यादा है। नेगेटिव न्यूज़ काफ़ी सारी हैं, उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। पहले देख लेते हैं, क्विकली नज़र डाल लेते हैं कि कल के दिन क्या हुआ था। दोस्तों कल था वीकली एक्सपायरी का दिन और कल काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ फ्लो, जिसमें कि लॉकडाउन ना होना, इसके अलावा पीएम का स्पीच, इसके अलावा मेडिसिन्स स्पेशली फाइज़र का ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर मेडिसिन प्रोवाइड करना, काफ़ी सारी अच्छी न्यूज़ थी मार्केट में, जिसके चलते मार्केट में आपको कुछ पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम था। 100 पॉइंट्स निफ्टी, दैट इज़ 0.77%, और उतना ही सेंसेक्स में जंप आया था। यस, निफ्टी बैंक जो कि ज़्यादा गिर गया था, इसलिए उसमें आपको ज़्यादा रिकवरी दिखाई पड़ी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस में ज़्यादा बाइंग कल भी दिखाई नहीं पड़ी थी। दोस्तों कल के दिन के जो टॉप गेनर्स थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंकिंग स्टॉक में सबसे ज़्यादा फॉल आ चुकी है पिछले एक हफ्ते में, उसमें ही सबसे ज़्यादा बाइंग दिखाई पड़ रही थी। आईसीआईसीआई बैंक वाज द टॉप लूजर। इसके अलावा स्टील सेक्टर में ऐसा कहा जा रहा है, और जिस प्रकार से रेटिंग एजेंसीज के व्यू आ रहे हैं, उसके हिसाब से स्टील सेक्टर में अभी और भी तेज़ी बाकी है। आज सीएलएसए ने भी यही बात बोली है, और इसके अलावा कुछ और रेटिंग एजेंसीज के भी ओपिनियन आए हैं, जिसमें कि ऐसा बोला जा रहा है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कि स्टील सेक्टर में आगे आने वाले समय में तेज़ी बाकी है। प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है सबसे ज़्यादा कंजम्पशन थीम पे इसलिए क्योंकि पहली चीज़ तो लोग अपने घर पे रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। लेकिन जो उससे बड़ी प्रॉब्लम है वो है सप्लाई चेन की, स्पेशली फॉर एफएमसीजी गुड्स एंड कंपनीज, क्योंकि 6 बजे तो लॉकडाउन हो जाता है, 6 बजे तो दुकानें बंद हो जाती हैं। अब 6 बजे के बाद में आदमी को अगर कुछ खरीदना भी है तो दुकानें बंद है, तो कहाँ से जाएगा? तो इसलिए आई थिंक दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ रीजनेबली हाई इम्पैक्ट ऑन एफएमसीजी कंपनीज बिकॉज ऑफ नॉट ओनली डिसरप्शन in supply chain but also lack of availability। बात करें कमोडिटी सेक्शन की, तो कमोडिटी सेक्शन में कल गोल्ड और सिल्वर में माइनर फॉल दिखाई पड़ी। उसके पीछे रीज़न क्या था? उसके पीछे रीज़न है न्यूज़ फ्रॉम अमेरिका, उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। बात करें कमोडिटी सेक्शन में क्रूड और नेचुरल गैस, उसमें कोई ज़्यादा कोई खास कारोबार होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऑल्दो कल इंडियन रुपी वो स्ट्रॉन्गर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन रुपी स्ट्रॉन्ग है तो हर करेंसी वीक हो रही है। अगर आप देखें स्पेशली यूएस डॉलर को, तो यूएस डॉलर ने कल पॉजिटिव रेजिलियंस दिखाया एज अगेंस्ट इंडियन रुपी। अदरवाइज कल मिक्स्ड आपको नंबर दिखाई पड़ रहे हैं एज अगेंस्ट इंडियन रुपी। डॉलर वॉज स्ट्रॉन्गर, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वॉज स्लाइटली वीकर। अब बात आती है निफ्टी 50 के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं आज के। दोस्तों जनरली मैं जो लेवल्स आपको बताता हूँ वो काम करते हैं इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनको फोकस करें एंड प्लीज़ नोट डाउन समवेयर। एनीवे, बात करें आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। कल के दिन जो निफ्टी 50 क्लोज हुआ है वो हुआ है 14,406 पर, और आज के दिन अगर पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, ऑल्दो उसके चांसेस कम हैं, तो अगर आपको आज पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ता है तो 14,500 के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं। और अगर बाई चांस 14,500 टूटता है, द चांसेस ऑफ विच आर वेरी मियागर, फिर भी तो 14,600 के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन जो आज प्रोबेबल है उसकी तरफ फोकस करते हैं। पहला जो लेवल आपको दिखाई पड़ रहा है विच इज़ प्रोबेबल टुडे इज 14,250, 14,300 अगेन, क्योंकि मार्केट में वीकनेस तो आपको दिखाई पड़ रही है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा दोस्तों वीकेंड है, वीकेंड का इफेक्ट के कारण हो सकता है मार्केट में कुछ सेल ऑफ हो, कुछ लोगों ने अपनी जो फ्रेश पोजीशंस क्रिएट कर रखी हो वो अपनी पोजीशंस को वीकेंड में एग्जिट करके निकलना चाहेंगे, तो इसी वजह से आपको हो सकता है 14,250 के लेवल, दैट इज अराउंड 150 पॉइंट्स की फॉल दिखाई पड़ जाए। दिस इज एज पर द पिवट चार्ट्स। और बाय चांस 14,250 टूटता है तो आपको 14,100 के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं, अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव न्यूज कंटिन्यू रहती है। बात करें निफ्टी बैंक की, तो कल जो उसमें 670 पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेज़ी आई थी, तो जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 31,783 पर। अब बात आती है आज के दिन के लेवल्स क्या हैं। भाई जिस हिसाब से मार्केट में वीकनेस दिखाई पड़ रही है, तो उस हिसाब से अगर मार्केट में वीकनेस कंटिन्यू रहती है तो 31,500 के इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको आज मॉर्निंग में दिखाई पड़ सकते हैं। और बाई चांस 31,500 स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, बड़ी कैंडल के साथ अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको 31,000 के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं। सो शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दीज टू लेवल्स। और बाई चांस अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है, न्यूज़ फ्लो आता रहता है, जैसे कि कल आया था कि फाइजर ने कह दिया भैया हम प्रॉफिट ही नहीं लेंगे, आपको हम वैक्सीन ऐसे बिना प्रॉफिट के देंगे, तो इस प्रकार की अच्छी अगर न्यूज़ आएंगी तो मार्केट ऊपर भागेगी। और ऊपर भागती है तो 32,300 के लेवल, 32,500 के लेवल्स भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं, ऑल्दो चांसेस ऑफ दीज आर लेस टुडे।
और दोस्तों इसका एक और भी रीज़न है कि एफ आई लगातार सेलिंग कर रहे हैं। कल भी उन्होंने सेलिंग करी थी 910 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। थैंकफुली DIS चिप्ड इन, और उनके चिप इन होने के चलते कल मार्केट में थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया और 850 करोड़ की उन्होंने फ्रेश बाइंग करी। और उनके पास वैसे भी कैश इन हैंड ज़बरदस्त है, क्योंकि पिछले एक साल से वो सेल ऑफ कर रहे हैं। तो मार्केट में जो भी गिरावट आएगी उसको वैल्यू बाइंग DIS तो करते ही जा रहे हैं। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसी प्रकार का माहौल बना करके रखें, अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स पे फोकस करें। WSG स्टार SIP को स्मॉल केस में डाउनलोड करके रखें। WSG ऑल वेदर, WSG इलेक्ट्रिकल, फार्मा, ये सब इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स हैं जिनको आप डिप्स बाय कर सकते हैं। बात है गुड न्यूज़ की, कल जो Q4 के रिजल्ट्स आए बड़े बेहतर आए। स्पेशली अभी मैं बताऊंगा आगे, आपको एक ब्रॉड क्विक ओवरव्यू दूंगा, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पे तो मैं डिटेल में पोस्ट कर ही देता हूं। तो गुड न्यूज़ में Q4 के रिजल्ट्स हैं वो बेहतर आए हैं। इसके अलावा फार्मा के रिजल्ट्स फार्मा की न्यूज़ काफ़ी बेहतर आई थी कल, जिसके चलते आपको मार्केट में कुछ पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ा। और इसी प्रकार की एक दो पॉजिटिव न्यूज़ अगर आ गई फार्मा की तरफ से कि कोई मेडिसिन आ रही है, कोई वैक्सीन आ रही है, रेमडेसिविर का जुगाड़ हो गया, इस प्रकार से अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट को पॉजिटिव भी खींच के ले जा सकते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से ये तो प्लान था कि नेशनल लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, उसको मार्केट ने काफ़ी पॉजिटिवली लिया। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मार्केट कैसा इस न्यूज़ को लेती है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। तो मार्केट ने कल इसको पॉजिटिव लिया। लेकिन आज के दिन जो न्यूज़ फ्लो है दैट इज़ प्रेटी नेगेटिव। उसके बारे में जरा क्विक ओवरव्यू लेते हैं कि पहली चीज़ तो कोविड-19 के केसेस हैं, दे आर राइजिंग लाइक एनीथिंग। 3,30,000 प्लस केसेस कल रिपोर्ट किए हैं। 3 लाख केस मतलब समझते हैं आप, हर तीसरे दिन 1 मिलियन केसेस, दैट इज 10 लाख केसेस एवरी थर्ड डे। दैट्स ह्यूमंगस। इसके अलावा दोस्तों फिच ने इंडिया की जो आउटलुक है, इंडिया की जो ग्रोथ का आउटलुक है, उसको नेगेटिव करार दिया है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अभी करार दिया है, पहले पॉजिटिव थे, पहले भी नेगेटिव थे, इन्होंने रीअफर्म किया है अपनी इस रेटिंग को लेकर के। इसके अलावा सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया ने भी इंडिया की फ्लाइट्स में या तो बिल्कुल सस्पेंड कर दी हैं, सिंगापुर ने तो सस्पेंड ही कर दी हैं। सिंगापुर तो वैसे बेचारा इतना डरा रहता है क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैफिक होता है, हर जगह से उसके पास फ्लाइट उतरती है। तो सिंगापुर तो जैसे ही थोड़ा सा बढ़ता है वो तुरंत हाथ जोड़ लेता है। तो सिंगापुर ने तो भैया हाथ जोड़ लिया कि भैया अपनी फ्लाइट को ना ही लाइए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी इंडियन की फ्लाइट्स को थोड़ा सा कम कर दिया। नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज़। इसके अलावा दोस्तों यूएस में कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाया जा रहा है इस कदर कि वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है फ्रॉम प्रीवियस। अच्छा भाई देखो, ऐसा है, ट्रम्प साहब कहते हैं थोड़ा कैपिटलिस्ट नेचर के थे, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन कितना कमा रहा है। उनका काम है मतलब कंट्री ग्रो करना चाहिए, कंट्री में खूब पैसा होना चाहिए, कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस था। अभी जो बाइडेन साहब है उनका थोड़ा विचार अलग है। तो फिलहाल उन्होंने अभी कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया, जिसके चलते कल यूएस मार्केट अपने लो पे क्लोज हुई। और जो वेल्दी हैं, जो रिच पीपल हैं, उनके ऊपर कैपिटल गेन विल बी एज हाई एज 43.4%। तो ये तो कमर तोड़ने वाला काम है। हमें क्या, हम तो वैसे ही टैक्स के दले मरे जा रहे हैं। तो ये तो यूएस ने अभी शुरू किया, हम तो वैसे ही मरे पड़े हैं। एनीवे, बात करें Q4 के रिजल्ट्स की, तो कल के दिन जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें चारों के चारों रिजल्ट्स जो मैंने आपके सामने लिख रखे थे कल के दिन बेहतर है। अगर आप बात करें इंडस टावर्स नाइस, साइन नाइस, टाटा एलेक्सी नाइस एंड रैलिस वेरी वेरी नाइस। क्योंकि दोस्तों रैलिस के रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही शानदार हैं। अब देखो मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। अब आप कहें कि सर रिजल्ट्स ऑफ रैलिस आर वेरी नाइस, लेकिन वो स्टॉक तो भागा नहीं। अब भाई भागने के पहले कोई बायर भी तो होना चाहिए। लेकिन रिजल्ट्स आर वेरी नाइस एज फार एज दी परफॉर्मेंस इज कंसर्न। तो ये रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। बाकी मार्केट कैसा लेती है उसको हम लोग इन एनी केस देखेंगे ही। फिलहाल बात करें आज के दिन के रिजल्ट्स की, तो आज के दिन आने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ एचसीएल टेक्नोलॉजीज, M&M फाइनेंस, AB मनी एंड GNA एक्सेल। इसके अलावा ओरिएंटल होटल के भी आने। ओरिएंटल होटल में तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये ओरिएंटल होटल नहीं है, ओरिएंटल हॉस्पिटल बन चुका है। ऐसे में कोई हाई एक्सपेक्टेशन रखना होटल और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से नॉट रिकमेंडेड। आज के दिन करना क्या, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट कि व्हाट डू वी हैव टू डू टुडे। तो आज के दिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मार्केट का मूड न्यूट्रल है, ना ही आज बियरिश है ना ही बुलिश है। मार्केट का मूड इज न्यूट्रल, क्योंकि आज वीकेंड है। तो वीकेंड के चलते भी आज आपको मूड थोड़ा सा न्यूट्रल ही दिखाई पड़ेगा, पॉजिटिव तो दिखाई कम पड़ रहा है। लेकिन अगर पॉजिटिव न्यूज़ और एक्शंस कंटिन्यू रहते हैं तो फिर मार्केट आपको फिर से बाइंग की तरफ दिखाई पड़ सकती है। ऐसे में दोस्तों क्योंकि गवर्नमेंट का और जो प्रयास चल रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट इज प्रोएक्टिव स्पेशली इन केटरिंग फॉर दीज
मेडिसिन एंड ऑल जो लायोजोन चल रहा है मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर चल रहा है, उसके चलते जो ये न्यूज़ फ्लो बना है उसके चलते मार्केट ऊपर हो सकती है। अदरवाइज भी आपको मैं कहता हूँ कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स की वॉचेज बना करके रखें, उनको डिप्स पे बाय करते रहें, क्योंकि कोविड की सिचुएशन आज नहीं तो कल 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद पीक आउट हो जाएगी और उसके बाद द केसेस विल स्टार्ट टू रिड्यूस एंड द मार्केट विल स्टार्ट टू ग्रो अगेन। सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन दोज गुड क्वालिटी स्टॉक्स जिसको कि आप बाय करना चाहते हैं, और इस पीक में जब कोविड की पीक आएगी उस समय अगर आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स डिप्स पे मिलते हैं, स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग एंड होल्ड देम फॉर लॉन्ग टर्म। थैंक यू so much for giving your precious time. I hope you learned something new. Bye bye for now.